इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये कैसे की जाती है या कैसे नहीं की जाती है, तो ये सीखेंगे। और ये आपके 10th क्लास में 2 नंबर की पूछ ली जाती है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो नंबर फर्स्ट जैसे कि पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बिंदु संरचना द्वारा दर्शाइए इसे। तो देखते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके बाइकोष में इलेक्ट्रॉन 2,4। बाइकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और ऑक्सीजन का हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होगा 2,6। कितना होगा? 2,6। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन पर कितने ऑक्सीजन लगे हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि कार्बन के बाइकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाइकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और फिर देखेंगे ऑक्सीजन के बाइकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन के बाइकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी कि इन्हें भी हमें ऐसे करके दर्शाना है। कैसे? ऐसे करके दर्शाना है, या ऐसे कर लेते हैं जो ऑक्सीजन के उन्हें क्रॉस द्वारा दर्शा लेते हैं, तो अलग से मालूम पड़ेंगे ये ऑक्सीजन के हैं या कार्बन के हैं। अब बारी आती है इस वाले ऑक्सीजन के। तो इस वाले भी ऑक्सीजन के बाइकोष में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो इन्हें भी रख लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये करेंगे एक दूसरे से साझेदारी, मतलब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन अपना स्टैक पूर्ण करने के लिए। तो ये कार्बन से मांग लेगा, कहे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो तो हम पूरे हो जाएंगे, मतलब अपना स्टैक पूरा कर लेंगे। अब बारी फिर इधर वाले कार्बन की आई, ऑक्सीजन की आएगी, तो ये भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब कार्बन बोलेगा ऑक्सीजन से कि भाइयों आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन हमसे ले लिए हैं, तो हमें भी तो वापस दो। तो फिर ये भी है ना, इनसे भी 2-2 ले लेगा और इनसे भी 2-2 ले लेगा। तो यानी कि ये भी अपना स्टैक पूरा करेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो कार्बन का स्टैक है वो पूरा हो गया है और ऑक्सीजन का भी पूरा ही हो गया। मतलब 2 4 6 7 8, मतलब 8 पूरे हैं। 4 और 4 8, यानी कि ये हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो नंबर दूसरी देखते हैं H2O, यानी कि जल की भी हमें बिंदु संरचना पूछ ली जाती है 2 नंबर में कि जल की बिंदु संरचना बनाइए। तो अब देखेंगे मतलब एक ऑक्सीजन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन में 2 से गुणा हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने? 2 हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के बाइकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसके बाइकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसके बाइकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें दर्शाएंगे डॉट द्वारा, यानी कि 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के और 1-1 हो गया हाइड्रोजन का। अब देखो हाइड्रोजन इनसे 1 ले लेगा अपना पहला कोष पूर्ण करने के लिए, और इधर वाला भी हाइड्रोजन 1 ले लेगा अपना पहला कोष पूर्ण करने के लिए। अब जो ऑक्सीजन बचा है वो इनसे भी 1-1 ले लेगा, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये बन गई है जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अब और देखते हैं थोड़े बड़े बड़े से। तो देखो आप जो पूछ जाते हैं, तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब जो मैथेन होता है CH4, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाइए 2 नंबर में। देखिए इसकी बिंदु संरचना दर्शाइए। तो हमें पता है जो कार्बन है ना, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर 1 कार्बन है, उधर साइड हाइड्रोजन में कितने से गुणा हो रहा है? 4 से। तो यानी कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। तो यानी कि यहाँ पे हम कैसे रखेंगे? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, पूरे होगा 4 हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके बाइकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी कि उसे हम डॉट द्वारा दर्शाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास होता है और इसके भी पास होता है। और एक चीज़ और हमें पता है कि जो कार्बन है उसके बाइकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाइकोष में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके भी हमने ये 4 रख दिए।
4 रख दिए। तो अब हाइड्रोजन कहेगा कि भाई साहब एक हमें दे दो, तो हम पाऊँ पहले को स्पूर कर ले, मतलब पहले कोर्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन से एक लेके अपना कोर्स स्पूर कर लेगा। ये वाले भी एक ले लेगा, और ये वाला भी, और ये वाला भी। अब बारी आती है कि कार्बन की, कि हमें भी फिर चाहिए, जब आपने हमसे लिए तो हमें वापस तो करना ही पड़ेंगे आपको। तो फिर जो कार्बन है ना, वो हाइड्रोजन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन फिर ले लेता है, तो इससे भी अपना अष्टक पूरा करना होता है, तो ये भी पूरे कर लेता है, मतलब 2 4 6 और 2 8, मतलब 8 पूरे हुए इसके बाइकोस में। तो एक और देखते हैं नंबर 4 पर। तो 4 पर देखते हैं C2H C2H6, ये देखते हैं। तो देखो मतलब 2 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इनके 6 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इधर साइड रख देंगे, एक इधर रख देंगे, एक इधर और एक इधर, और एक बचा है वो इधर रख देंगे। यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो इनके बायोकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हम रख देंगे ऐसे करके, एक एक इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा दर्शाएंगे। अब जो कार्बन होता है उसके भी हमें पता है, कार्बन के बायोकोष में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी तो यहाँ देख लो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एक कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बायोकोष में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक एक कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बायोकोष में। तो अब सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन है कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो देखते हैं, हाइड्रोजन ने ना वो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ऐसे। ऐसे अब बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन भी इनसे वापस ले लेगा। तो यानी कार्बन है ना वो हाइड्रोजन से और एक अपने कार्बन से ले लेगा। तो इसके अष्टक पूरा हो गया कि ना इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसने पूरे कर लिए। अब बारी है इस कार्बन की, तो ये कार्बन भी है ना हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक कार्बन से ले लेगा। तो इसके भी 8 हो जाएंगे, 2 4 6 और 2 8। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे अच्छा है और सबसे ने वैसा है, देखो तो है। अगला देखते हैं। तो इतना समझने में आया, और जो अगर आपके पास किताब हो तो उससे कुछ कर लेना है। तो अगला दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सल्फर के 8, मतलब सल्फर के 8 परमाणुओं से बनी इलेक्ट्रॉन बंद संरचना बनाई। मतलब 8 हमें सल्फर रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हमें कितने सल्फर रखने हैं, 8 सल्फर। अब ये थोड़ा बड़ा सा हो गया है। अब हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि जो सल्फर होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, और 16 होता है। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका पहले। तो 2 8 6, तो ये हो गया इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब जो सल्फर होता है उसके बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो हम इन्हें डॉट द्वारा दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है अभी इस टाइम। तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी पास 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके भी पास 1 2 3 4 5 6, और इसके तो यानी सल्फर के बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ तक हम रख चुके हैं। अब और रखेंगे, इसके भी बायोकोष में कितने, 6 रखेंगे। तो यानी 2 3 4 1 5 और 1 6, इसके भी बायोकोष में कितने रखेंगे, 6। 1 2 3 4 5 6, अरे बड़े बड़े हो गए, जल्दी रख लो मुझसे हैं। अगले में रखेंगे तो इसमें भी 6 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके भी बायोकोष में 6 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे आपस में। तो देखते हैं, पहले ये वाला सल्फर है ना, इस सल्फर से और इस पड़ोसी सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और फिर ये वाला सल्फर देखो, एक इस सल्फर से और एक
इस सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये अपना स्टैक पूरा कर लेगा। मतलब 2, 4, 6 और 2 8, मतलब इसके बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। मतलब एक एक इन्होंने अपने पड़ोसी से ले लिया और 6 इनके पास ऑलरेडी थे पहले से हैं। तो अब इस सल्फर की बारी आई है, तो ये वाला भी है ना, अपने एक पड़ोसी से ले लेगा और एक इस पड़ोसी से ले लेगा। तो ऐसे ही जितने भी सल्फर है ना, अपने अपने पड़ोसियों से एक एक इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे। मतलब 2, 4, 6 और 2 8, मतलब हर एक सल्फर के बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8 हो गए। अब ये 2 3 और बचे, अब इनके भी 8 हमें करने हैं। तो देखो इसके भी हो गए। अब ये वाला भी अपने पड़ोसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये जो लास्ट बचा है उसकी बारी है। तो ये लास्ट देखो, ये लास्ट वाला भी अपने पड़ोसियों से ही एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इतना ये समझने में आया है। तो ये कॉपी पर उतार लेना और एक बार फिर रिवाइज कर लेना, और नहीं समझ में आए तो हमें फिर दोबारा से पढ़वा लेना। अब तो हम आपके हाथ में है, अच्छा आगे से पढ़वा लो या फिर लास्ट में सीख लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी।